फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑल द फंडामेंटल राइट टू एवरी रेजिडेंट ऑफ कंट्री। कहते कौन सा ऐसा राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए बराबर है। क्वेश्चन इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट का कि जितने भी जो रेजिडेंट्स हैं उन सब के लिए ये राइट जो है वो बराबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट। कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा राइट है जो सही है फंडामेंटल राइट को लेके, वो है इक्वलिटी या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट। जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल बराबर है, यानी कि सब इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट क्लासीफाई अंडर। कहता है ऐसा कौन सा राइट है इंडियन सिटीजन्स के लिए या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा राइट है जो रेस, रिलीजन या इस चीज़ को लेके मतलब नहीं देखता लेकिन सबके लिए बराबर है, वो राइट टू इक्वलिटी है। यानी कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनका हक है, चाहे वो रेस हो, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो या कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन हाँ सबके लिए जो राइट है वो बराबर है, राइट टू इक्वलिटी है ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा राइट है जो 44th अमेंडमेंट के साथ इसको रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया गया था। ये राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। कहता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14 ईयर तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये है आर्टिकल 45। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड्स। फंडामेंटल राइट जो है कौन से पार्ट के अंदर है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अंदर है, या फिर कौन सा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि फंडामेंटल राइट्स। ये है पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी दैट ऑल सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर लॉ इट इज़ प्रोवाइडेड इन। कहता है कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है या आर्टिकल है जो कह रहा है इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि जितने भी सिटीजन ऑफ इंडियन हैं वो सब बराबर हैं लॉ के आगे। तो ये आर्टिकल 14 है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडियन सिटीजन जो हैं वो सब लॉ के सामने बराबर है, चाहे वो कास्ट की किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जगह के रहने वाले हों, वो लॉ के बराबर हैं, ये आर्टिकल 14 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कैन आ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कहते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो जब भी फंडामेंटल राइट पे एनफोर्समेंट होता है तो क्या कर सकते हैं, या फिर मतलब ये कोर्ट का इशू बन जाता है, रिट कर सकते हैं, या रिट जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर विच फंडामेंटल राइट इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट हैं उनमें से कौन सा ऐसा राइट है जिसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो है इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन जो है SSRB के बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट एनएवरेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का गार्डियंस कौन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट के गार्डियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू। कहते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पे या वो
कौन किन लोगों को नहीं दिया जा सकता। एलियंस जो होते हैं उनको कोई हक नहीं होता फंडामेंटल राइट का। क्वेश्चन नंबर 13 है द राइट ऑफ पब्लिक ऑफिस इज अ सिविल राइट है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। कौन सा ऐसा केस था जो फंडामेंटल राइट की मतलब जो जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, वो केस था गुलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। कुछ ऐसे केस होते हैं जो मतलब एग्जाम्पल बन जाते हैं, मतलब जब भी हिस्ट्री में वो राइट कौन से हैं या फिर मतलब सही जो फंडामेंटल राइट था वो गुलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में जो केस हुआ था वो था फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 16 है सोशलिस्ट एडवोकेट द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। सोशलिस्ट एडवोकेट कर सकते हैं राइट टू इक्वलिटी किस में, इकोनॉमिक स्फीयर जो है उसमें राइट टू इक्वलिटी जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट टू वोट इज अ राइट टू वोट जो है वो कौन सा राइट है, वो है पॉलिटिकल राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द स्टेट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी नाउ। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब उसकी कौन सी स्टेट है, लीगल स्टेट है ये, लीगल राइट सारी इसको बोल सकते हैं हम, ये लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट्स जो है उसे रिमूव करके अब ये लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है द फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, फोर्थ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कौन सा ऐसा राइट है जो वो फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।